शांति जी, हमने सब पता कर लिया है। क्या पता कर लिया है मिश्रा जी? और भी कुछ छुपाए हो क्या? अरे नहीं नहीं शांति जी, पता ये कर लिया है कि कमला फ्रॉड है। उसने हमसे 10 लाख लेने के लिए शादी का नाटक रचाया है। अच्छा, तो इसका मतलब कमला दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी? यही कि तुमने प्लान बनाया है, उन पर 10 लाख रुपए का इल्जाम लगा के उनको हवेली से बाहर कर दोगे। अरे इसने सच में मांगे हैं। अच्छा, तो वो क्या बेवकूफ है जो पैसे भी मांगेंगे और हमको भी बताएंगी? अरे लेकिन शांति जी, वो झूठ बोल रही है। आप मिश्रा जी, ये बेवकूफ ना किसी और को जाकर बनाओ। अरे हमने तो उनको पूरी हवेली ऑफर करके देख ली और उन्होंने वो भी ठुकरा दी। हवेली ऑफर कर दी? और क्या। लो फिर और सुन लो, माना कि हवेली हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें ऑफर करके देखी कि देखें इनको कितना लालच है हवेली का, और हमने कहा कि तुमको छोड़ दें, लेकिन उन्होंने तुरंत ठुकरा दिया। अब सोचो जरा, जिसने हवेली को ठुकरा दिया उसे 10 लाख रुपए का क्या लालच होगा? अब ये बात अलग है कि तुम्हारा मन भर गया हो उनसे, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अरे कैसी बातें कर रही हैं शांति जी, मन अभी कहाँ भरा। क्या? नहीं, वो हमारा मतलब है कि मतलब कुछ नहीं मिश्रा जी, जाओ कमला दीदी के पास जाओ। जाओ। नहीं तो हम मान ही नहीं सकते कि हमारी कमला बहू फ्रॉड है। वो 10 लाख लेने के लिए आई है। बाबूजी आप। अरे कल पता है तुम्हारे जाने के बाद कि उसने हमको इतनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि आधे घंटे तक हमारे आंसू नहीं रोक रहे थे। आप रो लीजिए। क्या हुआ? हो गई तसल्ली? लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कमला जी, करोड़ों की हवेली छोड़कर आपने 10 लाख ही मांगे। जो हवेली तुम लोगों की है ही नहीं, वो तुम हमें क्या देते? आए तो थे हवेली लेने, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि ये हवेली तुम लोगों के नाम पर है ही नहीं। आप तो बहुत शातिर निकले। निकलना पड़ता है मिश्रा जी, निकलना पड़ता है। अब जल्दी से हमारे 10 लाख का इंतजाम करिए। लेकिन हमारे पास 10 लाख नहीं है। अरे है ना, पिछले हफ्ते तो बाबूजी ने गांव की जमीन बेची है, वो पैसे अलमारी में रखे हैं। अरे बैंक में जिसकी एफडी करानी है वो हमें ला कर दे दो। आपको कैसे पता कमला जी कि बाबूजी ने गांव की जमीन बेची है? इस कहानी की शुरुआत तो यहीं से हुई थी मिश्रा जी। गांव में नदी किनारे बड़ी उपजाऊ जमीन थी साहब। सही बता, हमारी बेचने इनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन 10 लाख रुपए ऑफर हो रहे थे। पर हमने भी सोचा भाई 10 लाख मिल रहे हैं, सौदा बुरा नहीं, तो बस सीधी से होता है। अब इस उम्र में खेती बाड़ी हमारे बस की तो है नहीं, और रमेश को भी कहाँ फुर्सत मिलती अपनी पानी की दुकान से। तो हमने भी कह दिया भाई 10 लाख रुपए ले आओ और जमीन ले लो। बस कल ही 10 लाख रुपए लेके आ गए। लेकिन हम आपको बाबूजी के पैसे नहीं दे सकते। तो मत दो, हम ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी नरक बनाते रहेंगे, यही तुम्हारी छाती पर मूंग गलते रहेंगे। अरे रमेश। जी बाबूजी। ये जो पैसे आए थे उनको बैंक में जमा करा दोगे? हाँ गोलू, ये तो सच में बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। आपकी किस्मत में कभी पैसा लिखा भी है हमसे, या फिर ऐसे बार मजदूरी करवा रही हो? नहीं बाबूजी, आप ही जमा करवा दीजिएगा, ठीक रहेगा। अब ये बेवकूफ मिश्रा मना क्यों कर रहा है? अरे भाई, हमें किसी की 13वीं में जाना है। अब नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ? मास्टर जी तो आए नहीं, तुम ही जमा करवा दो। ठीक है बाबूजी। क्या कह रहे थे बाबूजी? वो बाबूजी कह रहे थे कि ये जमीन के पैसे आए हैं तो इनको बैंक में जमा करवा देना। लो फिर और सुन लो, अब तुम जैसा लापरवाह आदमी बैंक में पैसे क्या जमा करवाएगा? क्या पता इन्हीं पैसों से तुम तीसरी शादी कर लो, हम खुद जमा करा देंगे।
पगला गए थे क्या? लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे हाथों में विराजमान हो रही थी और तुमने बैग शांति को दे दिया। दे नहीं दिया, उन्होंने ले लिया। उनको कोई मना नहीं कर सकता, बिंदी बदल लेती हैं। अब क्या, कैसे आएंगे वो पैसे बापू? आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम उनके बैंक जाने से पहले बैग बदल देंगे। हमारे घर में दूसरा वैसे ही बैग है। हाँ ठीक है, बदल दो बैग। हाँ। अब ये बैग हम शांति जी के बैग से बदल देंगे और शांति जी वाला बैग आपको लाकर दे देंगे। ठीक है, लेकर जाओ ये रद्दी और 10 लाख लेकर आओ। ठीक है। अरे बहू, ये रमेश ने पैसे जमा करवा दिए बैंक में? नहीं बाबूजी, वो बैंक वालों ने अपना नया सिस्टम निकाला है ना कि पैसा घर से ही ले जाते हैं, तो इसीलिए हमने बैंक के आदमी को घर ही बुला लिया। बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना बाबूजी, आप खुद ही गिन गिन कर पैसे दे देना, हम बैग लेकर आते हैं। ये अच्छा हुआ, हरी बोल। अब जाओ जल्दी से और बैग चेंज करके ले आओ। मिश्रा जी, ये तुम इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रहे थे? वो इसमें दुकान का सामान है, वही ले जा रहे थे। दुकान का सामान? हाँ। अच्छा तो ठीक है, लो हाँ। अपना बैग लो और जाओ। अरे ये नहीं, ये वाला बैग है, ये बैग है हमारा। अरे लेकिन नहीं नहीं, यही बैग है हमारा। अरे नहीं नहीं शांति जी, बात तो मानिए, ये बैग है हमारा। अरे ये कहाँ है? हाँ यही है, यही है। हमको लगता है यही है, ये पकड़ो। अरे शांति जी बात तो सुनिए, ये वाला बैग हमारा, ये आपका है। अच्छा ठीक है, अब ये बैग तुम्हारा है। हाँ। ये हमारा, ठीक है। हाँ। चलो जाओ। ये लीजिए बाबूजी। ये बैंक वाला पता नहीं कब तक आएगा। एक काम करते हैं बहू, हम खुद ही जमा करवा के आ जाते हैं बैंक में, नहीं तो फालतू एक दिन के ब्याज का नुकसान हो जाए। तो इतने दिनों से बैंक की छुट्टी रही तो पैसा जमा करा नहीं पाए, तो पहले इतना नुकसान हो चुका है ब्याज का, ठीक है बाबूजी। है ना? वाह गोलू, आ गए हमारे 10 लाख। चलो हमसे छुटकारा पाने के लिए मरे जा रहे हो ना मिश्रा जी? लाओ 10 लाख। ये पैसे वाला बैग नहीं है, ये तो रद्दी वाला बैग है। हमने तो बैग को बदला था, ये कैसे आ गया? बेटा तुम्हें हमारी अम्मा से छुटकारा नहीं चाहिए, रोको बाबूजी को। अरे बाबूजी को कैसे रोके, वो तो रिक्शा लेकर बैंक पहुंच गए होंगे। सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अब तुम देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी हम नरक करते हैं। चल गोलू। चलो अम्मा। बाबूजी के पैसों को तो हमने सकुशल बैंक पहुंचा दिया, बहुत जल्द तुमको भी वहीं पहुंचा देंगे कमला जी, जहां तुम्हें होना चाहिए, यानी कि जेल। चौबे जी का तीसरा है आज और हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी बताओ हम लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का क्या मतलब है? बाबूजी हमने सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें। गलती? बाबूजी हम ये सबके सामने स्वीकार करते हैं कि हमने कमला जी से शादी की है। अब डर के मारे हम खुलकर अभी तक बता नहीं पा रहे थे कि हमने कमला जी से शादी की है,
लेकिन अब हमें लगा कि अगर हमने नहीं बताया तो ये कमला जी के साथ गलत होगा। आज से हम कमला जी को पत्नी होने का दर्जा देते हैं। ये मिश्रा कर क्या रहा है? ये सब अब बताने का क्या फायदा, हमें तो पहले से पता है ही। अब बाबूजी हम इसलिए बता रहे हैं कि हम कमला जी को पत्नी होने के अधिकार दे सकें। आज से इस घर में शांति जी और कमला जी के बीच में सब कुछ आधा आधा होगा। घर की आधी सफाई शांति जी करेंगी तो आधी सफाई कमला जी, मतलब सब कुछ आधा आधा। आइए कमला दीदी, एक बार हमने बर्तन धो लिए हैं, अब ये बर्तन आप धो लीजिए, ठीक है? हे भगवान, ये मिश्रा खानदान ने तो हमको नौकरानी बना दिया। ये तो अभी शुरुआत है कमला जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शौक था ना आपको हमारी बीवी बनने का, अब हम बनाएंगे आपको अपनी पूरी बीवी। क्या हुआ कमला जी? तुम हमारे बिस्तर में क्यों घुसे? कमाल करती हैं कमला जी, हम आपके पति हैं, आपके बिस्तर में तो घुस ही सकते हैं। ज्यादा बकवास मत करो मिश्रा, चलो जाओ उधर नीचे जाओ। हम नीचे क्यों जाएंगे? अरे सबके सामने हमने आपको अपनी पत्नी माना है। तो क्या? तो ये कि आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? जाओ ना, वो तुम्हारी शांति है ना, जाओ उसके पास। अरे वो पुरानी है, आप नई हैं, आइए ना हमारे पास, आइए ना। मिश्रा, लिमिट में रहो वरना हम शोर मचा देंगे। कैसी बात बोल रही हैं कमला जी, पति हैं हम आपके। बचाओ 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 बचाओ। अरे बचाओ। क्या हुआ कमला भाभी? अरे क्या हुआ कमला दीदी? वो मिश्रा जी हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कमला भाभी, वो आपके पति है ना, हाथ ही तो पकड़ रहे थे, तो क्या हुआ? नहीं, वो हमारे कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे थे। अरे दीदी,
अब आपके पति हैं तो क्या पास और क्या दूर। अरे तो हम उनकी कोई असली बीवी थोड़ी ना है, हम तो नकली है ना। वो हमारा मतलब है कि वो तुम्हारा मतलब सब लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कमला। गनीमत इसी में है, सच्चाई बता दो। हाँ, ये सब हमारा प्लान था। कैसा प्लान? मिश्रा जी से 10 लाख रुपए ऐंठने का। मिश्रा जी की बीवी बनकर आए, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। तुम्हें क्या लगा हम बेवकूफ हैं? लो फिर और सुन लो। अरे हमें हमारे मिश्रा जी पर पूरा भरोसा है, और इसीलिए जब मिश्रा जी ने हमसे कहा कि हम तुम्हारा पर्दाफाश करने में उनकी मदद करें तो हमने की। तुम्हें सब कुछ पता था? हाँ, जब तुमने बाबूजी से 10 लाख हड़पने का प्लान किया तब हम शांति जी से मिले। शांति जी, अगर आपका अपने मिश्रा जी पर रत्ती भर भी भरोसा बाकी है तो हमारा साथ दीजिए। हम साबित कर देंगे कि कमला कोई फ्रॉड है। और इसीलिए हमने बाबूजी के साथ मिलकर वो 10 लाख रुपए बैंक में जमा करने का प्लान बनाया, ताकि तुम रातों रात वो पैसे लेकर भाग ना जाओ। देखिए, एक बात समझ में नहीं आई कमला बहू, मेरे मतलब बेटी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मजबूरी बाबूजी, मजबूरी। मजबूरी का कोई चेहरा नहीं होता बाबूजी। घर में पैसों की तंगी, हाथों में कोई काम नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए हमको तरसना पड़ता। बस मजबूरी ने एक चोरी करवाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हमको मजा आने लगा। लोगों को लूटना, उन्हें ठगना, ये हमारा असल काम बन गया। फिर एक दिन आपको बाजार में किसी से 10 लाख रुपए देने की बात सुनी। बस उसी दिन से आप लोग हमारे निशाने पर चढ़ गए। आप लोगों के बारे में सब कुछ पता किया, आपने बच्चे को भी सब कुछ सिखाया। फिर उस दिन बाजार में मिश्रा जी के पीछे लगाया। परेशानियां तो सबको आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम बुराई का रास्ता अपना लें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, ये बुरा वक्त ना एक दिन बीत जाएगा, और हमें याद भी नहीं होगा कि कभी हमारे जीवन में ऐसा भी कोई दिन आया था। लेकिन भविष्य में कभी इस दिन को जब याद किया जाएगा ना, तो ये देखा जाएगा कि इंसानों ने कैसे एक दूसरे का साथ दिया था। हमको माफ कर दीजिए आप सब लोग। देखो कमला बहन, तुमने भले ही मजबूरी में चोरी का रास्ता अपनाया हो, लेकिन हम भी तुमको इतने दिनों से देख रहे हैं, और हम समझ सकते हैं कि तुम मन से बिल्कुल भी चोर नहीं हो। तुमने जो कुछ भी किया वो सब मजबूरी में किया। मन से तो तुम एक अच्छी और नेक औरत हो। बाबूजी, आपकी बातें सुनकर हमने कुछ सोचा है। क्या? यही कि हम अपनी तरफ से कमला बहन की 10,000 रुपए से मदद करेंगे, ताकि वो कुछ अपना नया काम शुरू कर सके। बम चिक चिक बम चिक बम। और हमारी तरफ से भी 10,000 रुपए। 5,000 हम भी दे देंगे।
ये लीजिए आंटी, हम सबकी तरफ से।